जय जवान जय किसान। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बताओ ना, कल क्या पढ़ा था? गोलीय दर्पण का सूत्र। ठीक है, बिल्कुल सन्नाटे में ना बैठो कि वीडियो बन रहा है कि सन्नाटे में बैठे हो, है ना। तो गोलीय दर्पण का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था। क्या था गोलीय दर्पण का सूत्र? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, और क्या बताया था? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, यह बराबर क्या होता है? और हमने बताया था कि एक पॉइंट और पढ़ना है। वो कौन सा पॉइंट पढ़ना है? रेखीय आवर्धन। क्या पढ़ना है? तो आप लोग हेडिंग डालेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है रेखीय आवर्धन। तो आज हम लोगों को ये जानना है कि रेखीय आवर्धन होता क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं। मान लो ये जो है कोई भी गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण हमने बनाया, तो ये कौन सा दर्पण है, पहचान रहे हैं आप लोग? ये अवतल दर्पण है। और ये जो लाइन खींच रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और यहाँ पर कहीं होता है सी, वक्रता केंद्र, और यहाँ पर कहीं होता है फोकस, होता है ना। और यहाँ पर क्या होता है? पोल होता है, ध्रुव होता है। तो देखिए यहाँ से अगर मान लो ध्रुव से जो है u दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, कितनी दूरी पर? u दूरी पर। वस्तु की दूरी को u कहते हैं। और ये जो वस्तु रखी गई है, इस वस्तु की जो लंबाई है, ये वस्तु की लंबाई को मान लो o। क्या मान लिया? o का मतलब होता है वस्तु कितनी लंबाई का है। वस्तु की लेंथ गिवन है, वस्तु की लंबाई दी गई है o, और इसका जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब, ये मान लो बन रहा है प्रतिबिंब है ये इमेज है। तो बताओ ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या कहते हैं? v कहते हैं। क्या बोलते हैं? आई बता रहे हो। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, भूल गए क्या? नींद में हो? देखो वीडियो बनाते समय नींद में आ ही जाओगे, क्योंकि वीडियो में क्या होता है कि अलग सिस्टम होता है, उतने ही पॉइंट बोलने हैं, है ना। और जो है अब वीडियो में क्या होता है कि स्टूडेंट बार बार उसी को रिप्ले करके देख सकता है। लेकिन अगर वीडियो में एक ही चीज़ को 50 बार बोला जाएगा, जैसे आप लोग पढ़ते हो जब वीडियो नहीं बनाते हैं, तो अगर 50 बार बोलते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो ये वीडियो जो बन रहा है, तो ये उन स्टूडेंट के लिए जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो हमारे सेंटर में नहीं पढ़ रहे हैं, समझ गए बात कि नहीं? वो इस वीडियो को वॉच करें और इसके बाद ये देखें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से ही रैंक अच्छी आती है। बच्चे जो है गांव से क्या होता है कि सीधे सीधे वो उनको जो है विजिटिंग कार्ड पकड़ा दिया जाता है, पंपलेट पकड़ा दिया जाता है। प्रैक्टिकल के दौरान कानपुर से 15-20 लोग पहुंच जाते हैं और स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, वो पढ़ाई नहीं देखते। एग्रीकल्चर के छात्र सीधे सीधे किसके कार्ड पर साइनिंग अच्छी है, वो कार्ड देख करके सीधे वहाँ कोचिंग में जाते हैं। और कोचिंग में क्या होता है, वहाँ पर गेहूँ, धान, मक्का के बारे में ही पढ़ा दिया जाता है। बाकी उनको कोई भी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट गांव में नहीं आते थे वो कानपुर में भी नहीं आते, और वो हमारे तक पहुँच इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम उनके विद्यालय में पहुँच नहीं पाते हैं व्यस्तता की वजह से। तो ऐसे छात्र जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो स्टूडेंट इस तरीके से लोगों को जो है कार्ड देने से कार्ड पर फ़ोन करके पहुंच जाते हैं, वो पहले यहाँ कानपुर आएँ और 2 दिन यहाँ रुकें, और इसके बाद जो है कोचिंग में ज़रूर ट्रायल लें। बिना पढ़े कहीं पर भी पैसा जमा ना करें। सभी बच्चों से हम यही कहेंगे, सबसे पहले वो सभी कोचिंग में जाए। हम ये नहीं कह रहे मेरी कोचिंग में आए, अगर वो कहीं और के लिए आना चाहते हैं, किसी ने उनको प्रमोट किया है कि जो है आप वहाँ जाइए, तो आप वहाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार हमारी कोचिंग में अवश्य आए। अगर अन्य कोचिंग की तुलना में
जो है 100 गुने अच्छे मास्टर जो है पढ़ाने वाले ना मिले तो वहीं जाकर के एडमिशन ले लें। ठीक है, तो बेटा हम आप लोगों को बात कर रहे हैं कि जो नींद आ गई आपको, नींद का मतलब ये वीडियो बन रहा है इसलिए नींद आ गई है, बाकी जो है जब अभी वीडियो हटा देंगे फिर से समझा देंगे तो नींद गायब हो जाएगी। ठीक, तो ये देखो वस्तु की दूरी ध्रुव से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर रखा गया होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट की दूरी। वस्तु की दूरी u होता है और ये प्रतिबिंब बना हुआ है, इमेज है, तो पोल से प्रतिबिंब जितनी दूरी पर बना होता है इसको प्रतिबिंब की दूरी v कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी v कहते हैं। अब ये जो प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई ये लेंथ होता है, लंबाई और दूरी में अंतर है। ये प्रतिबिंब कितना लंबा है वो आई है और प्रतिबिंब कितना दूर है वो v है। इमेज कितनी दूरी पर है वो v है और कितना जो है लेंथ का वो आई है। वस्तु कितनी दूरी पर है वो u है और वस्तु की लेंथ कितनी है वो है। तो रेखीय आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता। नोट करो, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। लीनियर मैग्निफिकेशन, प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई का अनुपात लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, इमेज लेंथ, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। इमेज की लंबाई को आई हमने मान लिया है। देखो इधर इमेज की लंबाई को क्या माना है? आई, और वस्तु की लंबाई को क्या माना है? ओ। तो प्रतिबिंब की लंबाई आई है तो m बराबर हो जाएगा आई अपान ओ, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। देखो ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। अगर आपसे पूछा जाए रेखीय आवर्धन का मात्रक क्या होता है तो ना तो इसका कोई मात्रक होगा ना तो कोई, तो रेखीय आवर्धन मात्रकहीन व भीमाहीन राशि है। रेखीय आवर्धन मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। मात्रकहीन व विमाहीन राशि है, ध्यान रखना। लीनियर मैग्निफिकेशन की ना तो कोई यूनिट होती है और ना कोई डायमेंशन होता है। नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, कोई मात्रक और विमा सूत्र नहीं होता है। और m बराबर होता आई बटे ओ, ये बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, अब जो हम लोगों को गोलीय दर्पण के लिए, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए, दोनों का मतलब स्फेरिकल मिरर के लिए, गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का जो है सूत्र लिखना चाहेंगे तो इसमें जो है इसके बाद हेडिंग होगी गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र। गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र, रेखीय आवर्धन का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण के लिए जो रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर आई बटा ओ होता है और यही बराबर होता है माइनस v अपान u। ये ध्यान रखना, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का जो सूत्र होता है m बराबर आई बटे ओ, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर माइनस v का मतलब होता प्रतिबिंब की दूरी, इमेज वाली दूरी, और जो है u का मतलब वस्तु की दूरी। m बराबर आई बटे ओ बराबर माइनस v अपान u होता है।
तो ये मेन फार्मूला है। अब इसमें 2 पॉइंट और आपको समझना है। कभी कभी क्या होता है, सवाल में जो है u का मान दिया गया होता है। u होता क्या है वैसे बताओ? वस्तु की दूरी होती है। वस्तु जो है ध्रुव से जितनी दूर होगा उसे क्या बोलते हैं? u। कभी कभी न्यूमेरिकल में सवाल में जो है u का मान दिया गया होता है और दर्पण की फोकल लेंथ दी गई होती है, फोकस दूरी, वो कितने सेंटीमीटर का है जो है दर्पण फोकस दूरी दी गई होती है और u का मान दिया गया होता है। तो आपसे कहा जाता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन बताइए, रेखीय आवर्धन। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है एफ का मतलब फोकस दूरी, वाह, यू का मतलब वस्तु की दूरी। के पदों में रेखीय आवर्धन का सूत्र, रेखीय आवर्धन का सूत्र मतलब जो है u जब दिया गया हो, वस्तु की दूरी दी गई हो और फोकस दूरी दी गई हो दर्पण की, तो उसके पदों में जो है हम लोगों को बताना है कि रेखीय आवर्धन का क्या फार्मूला है। फार्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू मालूम है? बताओ बताओ जल्दी से। रेखीय आवर्धन का सूत्र बताओ जब एफ और यू दिया गया हो। तो नहीं पता है, भूल गए हो। तो लीनियर मैग्निफिकेशन एम बराबर होता है एफ अपान एफ माइनस यू। क्या होता है? अगर आपको एफ दे दिया जाए और यू दे दिया जाए तो लीनियर मैग्निफिकेशन एम बराबर होता है एफ अपान एफ माइनस यू। क्या होता है? एम बराबर एफ अपान एफ माइनस यू। जब ये टॉपिक कवर हो जाएगा तो 4-5 डेरिवेशन है, तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका तो बेसिक तो क्लियर हो रहा, सारी चीज़ें न्यूमेरिकल के लिए भी सारी चीज़ें क्लियर हो रहा, बट जो है 4-5 डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन का वीडियो हम अलग बनाएंगे। जो डेरिवेशन है जैसे गोलीय दर्पण के सूत्र का निगमन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, सिद्ध कीजिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है बराबर r/2। ठीक है, तो ये 2 डेरिवेशन तो महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और तीसरा हो सकता है इसी सूत्र का डेरिवेशन पूछ लिया जाए। तो ये जो है अभी आप इसको याद रखिए, और जो लास्ट वीडियो इसका होगा रिफ्लेक्शन का, तो उसमें हम डेरिवेशन बताएंगे। और उस वीडियो को जो है जो यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं उस डेरिवेशन से। वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट वीडियो जो होगा जो है गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन का जो लास्ट होगा, वो केवल जो है जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए होगा। वो अलग से पढ़ा देंगे, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको अलग से बता देंगे। बाकी जो है अभी हम बता रहे हैं जो दोनों लोगों को लाभ हो वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो एम बराबर एफ अपान एफ माइनस यू हो जाएगा। इसके बाद अब देखो सवाल में एफ दिया रहेगा, यू दिया रहेगा, इसी में रख देना, एम आ जाएगा। इसके बाद अगर एफ का मतलब फोकस दूरी ना, वाह, वी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी। के पदों में रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला हमें बताना है इन टर्म्स ऑफ एफ एंड वी। तो एम बराबर होता है एफ माइनस वी अपान एफ। हो सकता है इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाए। ये 4 डेरिवेशन अलग से वीडियो बनेंगे। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि रेखीय आवर्धन इतना होता है या ये होता है, ये डेरिवेशन पढ़ना है। ठीक है, इसको नोट कर लो, सवाल हो घर पे करना, आज जाके ढूंढ के इसको सिद्ध करना होगा। कैसे सिद्ध करेंगे बाकी हम तो बताएंगे आपको लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनीशन और उनके कौन कौन से सूत्र हैं। तो यूपी कैडेट में सीधे सीधे यही ऑप्शन लिखा होता है। कहा जाता है यदि गोलीय दर्पण अवतल या उत्तल दर्पण कह दिया जाएगा, उसकी फोकस दूरी एफ हो, वस्तु की दूरी यू हो, तो बताओ उसका रेखीय आवर्धन होगा एम बराबर एफ अपान एफ माइनस यू। और अगर प्रतिबिंब की दूरी दी गई है, फोकस दूरी दी गई है, तो एम बराबर होता है एफ माइनस वी अपान एफ। इसको डायरेक्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, अब जो है जैसे अभी पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि गोलीय दर्पण का जो फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। इस सूत्र से जब हम लोग प्रतिबिंब की दूरी निकालते हैं v, अगर v का मान निगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, तो प्रतिबिंब वास्तविक बताया था, रियल होता है। और v का मान अगर धनात्मक आ जाए
आभासीय बता दिया था, ठीक है। जो आभासीय प्रतिबिंब होते हैं उनको हमने कहा था सीधा, और जो वास्तविक उनको क्या बताया था। यहाँ से अगर यम का चिन्ह, कभी कभी यम का चिन्ह जो है आपको मालूम रहता है, अगर रेखीय आवर्धन यहाँ से भी पता कर सकते हैं। रेखीय आवर्धन अगर m का चिन्ह, अगर m का साइन जो है ऋणात्मक है, कैसा है, ऋणात्मक है, तो समझ जाना प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। कैसा होगा, प्रतिबिंब जो है, 2 पॉइंट याद रखना, रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक होगा और जो है क्या होगा, उल्टा होगा। ये ध्यान रखने की बात है। अगर मान लो यम की वैल्यू आ जाए, आपने कोई सवाल हल किया और यम का मान माइनस में आ जाए, और नेचर आप इमेज बताना हो, प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बताना हो, नेचर के बारे में, तो एम का चिन्ह निगेटिव देखो ना, तुरंत समझ जाओ इमेज कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड। रियल है तो इन्वर्टेड हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। इसी प्रकार से अगर एम का चिन्ह आपने हल किया, एम का साइन धनात्मक आ जाए, पॉजिटिव, अगर एम का साइन धनात्मक आ जाए तो जो प्रतिबिंब होता है, इमेज, प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब जो है आभासीय, वर्चुअल, और वर्चुअल है तो क्या होगा, सीधा, मतलब इरेक्ट। तो वर्चुअल और इरेक्ट की बात हो जाएगी। तो इस तरीके से यम का चिन्ह, यम का चिन्ह है, आप याद रखना। अगर हम आपसे कह दें कि जो है प्रतिबिंब जो है आभासीय है या प्रतिबिंब जो है सीधा है, तो यम का मान प्लस में रखोगे कि माइनस में। अगर हम कह दें प्रतिबिंब उल्टा है, माइनस में हो जाएगा। क्लियर है। तो यम के चिन्ह से हम लोग सीधे उल्टे के बारे में पता कर सकते हैं। समझ गए ना। अब इसके बाद यम की वैल्यू जो निकलती है, यम की वैल्यू जो यम का मान निकलता है, समतल दर्पण के लिए कभी कभी पूछ लेता। समतल दर्पण वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। समतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन +1 होता है, याद है। यम का मान +1 बताया था। तो प्लस क्यों बताया, यम का मान प्लस क्यों बताया, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासीय सीधा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासीय सीधा, तभी तो प्लस बोला था। और 1 बताने का क्या अर्थ था वहां पर, कि जितनी लंबाई का वस्तु है उतनी लंबाई का प्रतिबिंब। तो जब सेम लंबाई होगी, किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दोगे, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 क्यों बताया, ये भी क्लियर है कि समतल दर्पण उतनी ही लंबाई का प्रतिबिंब बनाता है जितनी लंबाई का जो है वस्तु रहता है। और प्लस हमने क्यों बता दिया था, क्योंकि आभासीय और सीधा। क्लियर है ना। अब जो है 1-2 पॉइंट और है, इसी में 1-2 पॉइंट और बात करते हैं हम लोग। अगर जो है रेखीय आवर्धन आपने कैलकुलेट किया, लीनियर मैग्निफिकेशन आपने ज्ञात किया, रेखीय आवर्धन, बहुत ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को, क्योंकि ये नहीं तो सब एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट रटते हैं बेसिकली। समझ गए बात कि नहीं। ये सब चीज़ें ज़्यादातर स्टूडेंट रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है इसमें। हमने आपको बता ही दिया, वी का चिन्ह बताया था पिछले वीडियो में। वी का चिन्ह नेगेटिव, वास्तविक। वी का चिन्ह धनात्मक, आभासीय। आभासीय है तो सीधा होगा और वास्तविक है तो उल्टा होगा। ये क्लियर आप रखो। इसके बाद यम के चिन्ह से बता दिया, एम का मान माइनस, इसका मतलब उल्टा होगा और वास्तविक होगा। एम का चिन्ह